दोस्तों 19 जनवरी 1990 ये वो दिन था जब लाखों कश्मीरी हिंदू एक ही दिन में कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो गए। इससे पहले कुछ सालों तक हर दिन कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हो रहा था। महिलाओं के साथ ज्यादती की जा रही थी। उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकियां मिल रही थीं। न सरकार उनकी मदद कर रही थी और न ही लोगों को लोकल पुलिस पर यकीन था। इन्हीं धमकियों की वजह से 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी हिंदू अपनी जमीन जायदाद छोड़ने को मजबूर हो गए। उस घटना को आज 33 साल हो चुके हैं, मगर आज भी ये लोग अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो कश्मीरी हिंदू जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न वो कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ थे, न उन्हें भारत से नफरत थी, मगर भारत से नफरत न होना ही उन पर भारी पड़ा। उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। इस घटना को आज 30 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और एक बार फिर से दुनिया के एक और हिस्से में ऐसी ही घटना दोहराने की नापाक कोशिश की जा रही है। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी भारतीय हिंदू सिटीजन्स को धमकी दे रहे हैं कि वे भारत लौट जाएं, क्योंकि ये उनका घर नहीं है। खौफ का मंजर ये है कि कई इलाकों में हिंदू अकेले घर से निकलने में डर रहे हैं। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग सरेआम दहशत फैला रहे हैं। अब सवाल ये है कि कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर कब तक हिंदू कम्युनिटी इन कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होती रहेगी? आखिर क्यों हर दफा हिंदू कम्युनिटी को इस बात की सजा मिलेगी कि वो भारत से नफरत क्यों नहीं करते जैसे वो लोग करते हैं? कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से निकाल दिया गया, जिसे वो फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हजारों किलोमीटर दूर भारतीय हिंदू फिर से किसी दहशतगर्दी का शिकार हो जाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले कि एंटी इंडिया सोच रखने वाले खालिस्तानी एक भी हिंदू को हाथ लगाएं, इनका परमानेंट इलाज होना बहुत जरूरी है। तो आज के स्पेशल वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि खालिस्तान की मांग करते करते ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करने लगे। खालिस्तान की मांग के पीछे क्या तर्क है, या फिर ये सिर्फ भारत को उलझाने की नापाक साजिश है? और ये भी समझना जरूरी है, क्या भारत सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों की तरह इन खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मन बनाया है या नहीं? दोस्तों, मुद्दा ये है कि जिस तरह गुरपतवंत सिंह पन्नू, कुछ और खालिस्तानी नेता वहां रहने वाले भारतीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, इसके बाद सिर्फ एक सवाल उठता है कि क्या कनाडा हिंदुओं के लिए दूसरा कश्मीर बनने वाला है? इससे पहले कि हम इस सवाल पर आएं, पहले इस बयान को सुन लीजिए। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada. Go to India. अब ये कोई नॉर्मल धमकी नहीं है। इन्हीं खालिस्तानियों ने पिछले कुछ महीनों में कई मंदिरों पर हमले किए, भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सरेआम धमकियां दी। इसी साल अगस्त में एक मंदिर में तोड़ फोड़ की और मंदिर के दरवाजे पर निज्जर की मौत को लेकर पब्लिक मीटिंग के पोस्टर चिपका दिए। इससे पहले अप्रैल महीने में भी स्वामी नारायण मंदिर में तोड़ फोड़ की गई। मंदिर की दीवारों पर एंटी इंडिया स्लोगन्स लिखे गए। गुरुद्वारे के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर भारतीय दूतावास के अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। इसी पन्नू के कहने पर वैंकूवर और ओटावा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय झंडा जलाया और ये देखकर खून खौल रहा था कि कैसे कुछ खालिस्तानी भारतीय झंडे को अपने पैरों से रौंद रहे थे। दोस्तों, हम कितना भी ऑब्जेक्टिव रहकर घटनाओं का एनालिसिस क्यों न करें, मगर एक भारतीय होने के नाते ये देखकर हम सबका खून खौल जाता है कि किसी भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कैसे किया जा सकता है। इसी वजह से ये शक भी पैदा होता है कि ये लोग सच में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना ना शुरू कर दें। इससे पहले कि हम उस पॉइंट पर आएं कि भारत सरकार इन खालिस्तानियों का क्या ट्रीटमेंट करने वाली है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर इन खालिस्तानियों को हिंदू कम्युनिटी से इतनी नफरत क्यों है। तो आइए पहले ये समझते हैं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस देश में जितनी भी कौमें रहती हैं, उसमें सिखों ने इस देश के लिए शायद सबसे ज्यादा किया हो। इंडियन आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक, पॉलिटिक्स से लेकर फिल्म्स और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक, हर जगह सिख छाए हुए हैं। सच्चाई तो ये है, पंजाब हो या दिल्ली, जहाँ भी सिख और हिंदू साथ रहते हैं, वहाँ हिंदुओं ने सिखों को खुद से अलग कभी नहीं समझा। उनके लिए गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकना उतना ही खास है जितना उनके लिए मंदिर जाना। हमारी आर्मी में भी सिख रेजिमेंट है। इस देश में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सिख रहे हैं और आज भी हमारी हॉकी टीम में मोर देन हाफ प्लेयर्स सिख हैं। उग्रवाद के दौर को छोड़कर हमने कभी नहीं सुना कि पंजाब में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के बीच कोई तकरार है। इसलिए मुझे ये बात बहुत परेशान करती है जब मैं किसी खालिस्तानी को हिंदुओं को गाली देते
और कनाडा छोड़ने की धमकी देते हुए देखता हूँ। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एंटी सिख दंगे हुए, इसी वजह से कुछ सिख हिंदुओं से नफरत करने लगे। अब ये बात भी समझ से परे है। पहली बात यह है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार उस वक्त की इंदिरा सरकार की तरफ से करवाया गया। फैसला सही था या गलत, इस पर बहस हो सकती है, मगर इसका तो हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। इंदिरा जी की हत्या के बाद हुए दंगों में जो एक्शन लिया गया वो एक पार्टी के मेंबर्स के थ्रू लिया गया था, वो किसी हिंदू कम्युनिटी का फैसला नहीं था। वैसे भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो ये बात पीछे छूट गई। पंजाब की जनता भी आगे बढ़ गई। ना बढ़ी होती तो 90 के दशक में गिने चुने आतंकियों के सफाई के बाद वहाँ जिंदगी दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाती। अगर वहाँ की सिख कम्युनिटी में सच में हिंदुओं के खिलाफ नफरत होती तो हिंदुओं को वहाँ से वैसे ही भागना पड़ता जैसे कश्मीर से भागना पड़ा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरे जैसे करोड़ों लोगों का मानना है कि ये जो खालिस्तान आंदोलन है ये पंजाब की आवाज नहीं है, बल्कि 90 के दशक में पंजाब से बाहर जाकर बसे कुछ आतंकी गुटों का प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की मदद से आगे चल रहा है। दोस्तों, खुददारी सिर्फ एक आदमी की ही नहीं, एक देश की भी सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की नाजी सेना ने लाखों यहूदियों का कत्ल किया, जिसने यहूदी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब इजराइल यहूदियों का घर बना तो उन्होंने कसम खाई कि अब दोबारा पूरी दुनिया में कोई भी देश उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। इसके लिए इजराइल ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई, खुद को तकनीक और फौजी लिहाज से इतना मजबूत किया कि चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख पाए, और किसी ने भी अगर उसके नागरिक को छूने की कोशिश भी की तो इजराइल दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर उसको ठिकाने लगा देगा। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम दुनिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर हैं। ऐसे में किसी खालिस्तानी नेता की ये औकात भी नहीं होनी चाहिए जो हमारे किसी नागरिक को मारने की बात कर सके। उनमें खौफ होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं निपटा दिया जाऊंगा, जैसा खौफ अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू को है। यही वजह है कि जैसे ही भारत सरकार ने 19 खालिस्तानी आतंकियों की सूची जारी की, पंजाब और दूसरी जगहों पर इन लोगों की प्रॉपर्टी सील करनी शुरू की तो उनके होश उड़ गए। भारतीय दूतावासों पर हमले करने वालों की पहचान करके उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करने की सिफारिश की गई। इसका मतलब अगर कोई भी खालिस्तानी भारत के खिलाफ रैली करता देखा गया तो उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत रद्द हो जाएगी। यही वजह है कि जब पन्नू ने वैंकूवर और ओटावा में भारत के खिलाफ लोगों को रैली के लिए बुलाया तो सिर्फ 30 से 50 लोग ही वहां पहुंचे। अब भारत में NIA और रॉ ऑफिसर्स की मीटिंग्स हो रही हैं ताकि पंजाब में मौजूद एक एक खालिस्तानी का पता लगाया जा सके। दोस्तों, लगता है कि सरकार ने अब तय कर लिया है कि ये बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कनाडा में भी अपोजिशन पार्टीज खालिस्तानियों का सपोर्ट करने की वजह से ट्रूडो के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। रशिया से लेकर जापान और श्रीलंका समेत कई देशों ने इस मामले में जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया है। यहाँ तक कि कनाडा के सबसे अच्छे दोस्त US ने भी इस मुद्दे में भारत का सपोर्ट किया, और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का आइडिया देने के लिए भारत की तारीफ भी की। इसके अलावा इन्फ्लेशन और बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स के लिए ट्रूडो की अपनी देश में निंदा हो रही है। 65% कनाडा के लोग नेक्स्ट इलेक्शन में ट्रूडो को फिर से PM बनते नहीं देखना चाहते। कनाडा की पार्लियामेंट में नाजी सेना से जुड़े आदमी को रिस्पेक्ट देकर ट्रूडो इजराइल, रशिया और पोलैंड की क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया से तो उनके पहले से ही अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। भारत जैसी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर से टकराकर वो शर्मिंदा हो चुके हैं। ऐसे में ये तय है कि खालिस्तानियों के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो के सामने नेक्स्ट इलेक्शन में मुश्किलें आ सकती हैं। इसी के साथ ही ये भी तय है कि एक बार अगर ट्रूडो गया तो इन खालिस्तानियों की लंका लगा दी जाएगी। जो खालिस्तानी आज भारतीय हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद उन्हें खुद कनाडा में रुकना मुश्किल हो जाए। जस्टिन ट्रूडो ने ही इनको अब तक बचा रखा है, लेकिन जिस दिन वो गया उस दिन इन खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ लीगल चार्जेस लग सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको सचमुच सही लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करना। जय हिंद।